है। शिक्षक के नाम पे धब्बा है, कलंक है। ऐसे शिक्षक को तुरंत बर्खास्त करें। वो हिंदू मुस्लिम करना है, हमें समझना पड़ेगा। वो मुसलमान कहीं बाहर का नहीं है, वो हमारे देश का नागरिक है और पूरा उसका अधिकार है। पढ़ाई में, शिक्षा में, हर चीज़ में उसका अधिकार है और देश का नागरिक है ना। आपको तो एक वायरल हुई है वीडियो, जिसे आप देख रहे हो, जिसे आप पढ़ रहे हो, जिसे आप लोगों सुन रहे हैं, लेकिन ये रोज़ की घटना। बहुत प्रताड़ित होते हैं बच्चे। गाँव के स्कूलों में हम लोग पढ़े हैं, हम लोग प्रताड़ित हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप इस वक्त देख रहे हैं समझौत दिल्ली। इस वक्त मैं मौजूद हूं किराड़ी में। यहां हम लोगों से बातचीत करेंगे एक वीडियो वायरल के ऊपर, जहां पर स्कूल में एक दृश्य हम लोग देख रहे हैं कि एक अध्यापिका है जिन्हें गुरु का दर्जा दिया जाता है, वह एक मुस्लिम बच्चे को बाकी बच्चों से पिटवाती नज़र आ रही हैं। तो ये धर्म का जो बीज लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर एक जहर की तरह जो बोया जा रहा है, तो लोगों से हम पूछते हैं कि इस पर उनकी क्या राय है, क्या ये सही है या फिर गलत। तो हमें जो अध्यापिका जो हैं वो एक मुसलमान बच्चे को बाकी बच्चों से पिटवा रही हैं, तो आपके हिसाब से सही है या गलत है? ये बहुत ही गलत है मैडम जी। शिक्षक को तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। ये शिक्षक के नाम पे धब्बा है, कलंक है। उनको तो अच्छा शिक्षा देने की, सबको मिलजुल के रहना चाहिए और अच्छे से सबको सद्भावना और शांति का परिचय देना चाहिए। लेकिन अगर पिटवा रही है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक के नाम पे धब्बा है, कलंक है। ऐसे शिक्षक को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए सरकार को। और इस तरह का जो बीज बच्चों के अंदर या लोगों में के दिमाग में जो बोया जा रहा है, वो कहाँ से आया है? ये जहर बोया जा रहा है। ये सब मैडम बीजेपी और आरएसएस की चाल है। ये सब नफरत फैला के 2024 के चुनाव जीतना चाहते हैं। सभी ओबीसी, एससी, एसटी वालों को सतर्क होने की जरूरत है और मुस्लिम भाइयों से अपील है, आप लोग होशियार हो जाइए और इन सबको मिलकर 24 में बुरी तरह हराना है। अच्छा, और आपको ऐसा लगता है कि मुसलमान लोगों के खिलाफ एक नफरत फैलाई जा रही है, वो ये सही है इस वक्त? ये बहुत ही गलत काम है। नफरत नहीं फैलानी चाहिए। ये समाज के नाम पे धब्बा टीचर है, इसको जितना जल्दी हो सके सरकार बर्खास्त करे, नौकरी खत्म कर दे इसकी। और इस तरह की नफरत कैसे खत्म हो सकती है आपके हिसाब से? मैडम, ये सत्ता के सौदागर लोग हैं। ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंसान का भी नहीं देखा नहीं अपने नूह में, दंगा करवा दिया सत्ता के लिए। तो ये बीजेपी वाले सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके लिए इंसान की कोई कीमत नहीं है। नमस्कार जी, आपका क्या कहना है इस मामले पर? देखो जी, मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि ये जो केंद्र में सरकार बैठी है, बीजेपी की सरकार है, ये इनका जो एजेंडा है वो हिंदू मुस्लिम करना है। हमें समझना पड़ेगा। वो मुसलमान कहीं बाहर का नहीं है, वो हमारे देश का नागरिक है और पूरा उसका अधिकार है। पढ़ाई में, शिक्षा में, हर चीज़ में उसका अधिकार है और देश का नागरिक है। और इस तरह से जो कांड करा जा रहा है शिक्षकों के द्वारा, जो शिक्षा एक बहुत बेहतरीन चीज़ है बच्चों के लिए, और वहाँ पे अगर इस तरह की भेदभाव का वो कर रहे हैं तो ये देश के लिए बहुत ही मतलब ख़राब है। इससे विश्व गुरु नहीं बन सकता। इससे तो हमारा देश बहुत पीछे जाएगा। अगर इस तरह की हीन भावना से सरकार काम करेगी, जाति व्यवस्था को लेके, धर्म व्यवस्था को लेके, तो हमारे देश में इसी तरह के दंगे होते रहेंगे और बीजेपी, आरएसएस, इन लोगों का जो एजेंडा है वो हमेशा पास होता रहेगा। तो हम सारे साथियों से अपील करेंगे, देश के हर नागरिक से अपील करेंगे, 85% के लोगों से अपील करेंगे कि ऐसी सरकार ही ना आने दे देश में, जिससे धर्म के नाम पे ये लोग जो उगाही कर रहे हैं, धर्म के नाम पे सरकार बना रहे हैं, धर्म के नाम पे ये लोग किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे संगठन हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हमारे साथ यही होता रहेगा। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूँगी। ये घटना अभी गांव की है, एक गांव का जगह है, तो आपके हिसाब से यह पॉसिबल है कि शहरों में ना होके गाँवों में ये सब ज़्यादा सोच इनकी ज़्यादा कारगर साबित होती है? मैडम, ये रोज़ की घटना। आपको तो एक वायरल हुई है वीडियो, जिसे आप देख रहे हो, जिसे आप पढ़ रहे हो, जिसे आप लोगों सुन रहे हैं, लेकिन ये रोज़ की घटना। बहुत प्रताड़ित होते हैं बच्चे। गांव के स्कूलों में हम लोग पढ़े हैं, हम लोग प्रताड़ित हुए हैं। 80 समाज से आता हूं, मैं खुद प्रताड़ित हुआ हूं। तो ये बहुत पुरानी व्यवस्था और आज भी वो कायम है, गाँव में आज भी कायम है। बस ये है कि किसी का वायरल हो जाती है वीडियो, लोग देख लेते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज़ें अभी इस पर बहुत भेदभाव है। पूरे देश में इसका भेदभाव है। हिंदू मुसलमान हो रहा है, ब्राह्मण एससी हो रहा है, बहुत जगह ये जो जातीय व्यवस्था है, जो धर्म के नाम पे लोग लूट मचा रखे हैं, ये हर जगह है। ये भेदभाव किस तरह खत्म हो सकता है आपके हिसाब से? नहीं, देखो, भेदभाव खत्म हो सकता है, आपसी भाईचारे से खत्म हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत लोगों को सामने आना पड़ेगा। हर पक्ष विपक्ष को सामने आना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी, मतलब ये कहते हैं ना, ये विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। और इसे देश में जहाँ पे
इस तरह की सरकार बन रही हो और इस तरह के भेदभाव से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा हो, यहाँ विश्व गुरु कैसे बन सकता है? हमें सोचना पड़ेगा। मुसलमान भाई हमारे भाई हैं, वो कहाँ देश के नागरिक हैं। सबसे बड़ी बात, उनका हर चीज़ पे अधिकार है। उनको राइट मिला हुआ है, भारत देश में उनको राइट मिला हुआ है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से, और उनको जीने की आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है। तो इसे प्रताड़ित करेंगे तो ये गलत बात है, और जो भी किया है उससे सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, और ताकि समाज में वो फैले और उनको बर्खास्त करके और नई टीचर लाया जाए और इस तरह की चीज़ों को आगे ना हो, इसको सरकार को देखना चाहिए। धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी कुछ एक साल लगभग पहले जहाँ एक दलित बच्चे को पीटा गया था, उसे जान से मार दिया गया था, और आज सेम ऐसी ही घटना हुई है जहाँ पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर। इस तरह के जो भेदभाव हैं और जो प्रताड़नाएं हैं, ये कब तक चलती रहेंगी और कब खत्म हो सकती हैं, कैसे? देखो, सवाल आपके दो हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे के कारणों को अभी आज के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में, बदले हुए संदर्भ में हमें देखना होगा कि अभी कुछ दिन पहले आप लोग कुछ एक वीडियोस देखते होंगे कि जो टीचर थे और वो पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ाने में योग्य नहीं हैं, उनको अपना राष्ट्रगान मालूम नहीं है, अपना वंदे मातरम मालूम नहीं है। तो यहाँ पर जो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं जिस कि एक जो शिक्षक होता है, एक जो टीचर होता है, वो उस टीचर को सिर्फ वो 9 to 5 नहीं है कि 9 से 5 तक जा रहा है और वो एक नौकरी बजा रहा है। लेकिन अभी क्या है, ये रोज़गार और रोज़गार का एक साधन है। अब इस रोज़गार का साधन है तो ये रोज़गार जो मिला है किन माध्यमों से मिला है? जिन माध्यमों से वो रोज़गार मिलता है, किसी की सिफारिश होती है, किसी का सोर्स होता है। अब यहाँ पर जिस गांव की घटना बता रहे हैं, आप अगर पड़ताल करेंगे, ज़मीन पर जाएं, वहाँ पर देखें, तो आपको पता लगेगा कि ये किसी के सिफारिश से, किसी की सोर्स से, किसी की जैक लगा के ये लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए लोग हैं। अब यहाँ पर जिसके थ्रू ये लोग आए हैं, उनको ये खुश करने के लिए ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सिर्फ ये टीचर तो एक सामने ये बात आ गई है। आप दूसरे विभागों में जाइए, देखिए टीचर अगर यहाँ स्कूल के लेवल पर ये हमको देखने को मिलता है तो ये ज़्यादा शर्मनाक बात है। अगर ये किसी SDM ऑफिस में हो, किसी पंचायत के ऑफिस में हो, कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो कि हाँ वहाँ भेदभाव हो रहा है, तब ये समझ में आता है। यहाँ पर अगर ये घटना हो रही है तो आप इससे हमें ये अंदाज़ा लगता है, ये पता लगता है कि ये किस तरह से नीचे के स्तर पर ये काम हो रहा है कि यहाँ पर बच्चों का जो सिलेबस है, बच्चों का जो सिलेबस और बच्चों को जो पढ़ाकर उनको बनाने का जो किसी राष्ट्र का जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को ये लोग कितना फुलफ़िल कर रहे हैं। इससे ये पता लग रहा है कि इनको ट्रेनिंग नहीं मिली है, इनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। आपका जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है, ये भी निकल के आ रहा है कि आप किस एग्ज़ामिनेशन और किस भर्ती प्रक्रिया से होकर इस तरह के टीचर जो है भर्ती हो रहे हैं। ये भर्ती प्रक्रियाओं पर एक प्रश्न चिन्ह है। और यहाँ आपका दूसरा सवाल ये था कि ये इसके पीछे का, आपका पहला का सवाल था कि इसके पीछे का कारण क्या है। कारण ये है, ये एक आर्थिक कारण है, एक नौकरी कर रहे हैं, और दूसरा है ये ख़त्म कैसे होगा। देखिए, ख़त्म करने के लिए कि हम सब ऊपर सतही तौर पे कह दें कि भाईचारा हो, प्रेम हो, इस तरह से ये नहीं होगा। हमें आर्थिक सवालों को जो है उसको उठाना होगा। यहाँ पर भरपूर स्कूल हों और स्कूल सरकार के अंडर हों, सरकार उस सिलेबस पर काम करे जो बच्चों के विकास के लिए है। जो बीएड में जो पढ़ाया जाता है उसके सिलेबस चेंज किए गए हैं, इतिहास चेंज किया गया है, यूनिवर्सिटी के सिलेबस चेंज किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि कानून तक चेंज किए जा रहे हैं। आप CRPC का भी और उसका CRPC और IPC का भी देख रहे होंगे कि IPC और CRPC को किस तरह से चेंज किया गया है। शिक्षा पद्धति पे मैं बताऊंगा कि यहाँ जो शिक्षा पद्धति है, इससे एक जिस तरह की सांप्रदायिक सरकार है उससे नफ़रत करती है। इसके बैकग्राउंड में भी थोड़ा जाना होगा। आपने सुना होगा कि मैकाले शिक्षा पद्धति से लोग नफ़रत करते हैं।
मैकाले शिक्षा पद्धति है क्या, जो अभी वर्तमान पद्धति है। मैकाले शिक्षा पद्धति में है सबको समान शिक्षा और बिन धर्म और जाति से ऊपर उठ के धर्म और जाति का इसमें कोई रोल ना हो। यहाँ पर मैकाले की शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले से 1860 से संबंधित है। 1860 में क्या हुआ था कि CRPC लागू हुई थी और IPC लागू हुई थी। इसके ऐतिहासिक संदर्भ में हम जाते हैं कि 1860 में CRPC और IPC जब लागू हुई थी तो पहली बार जस्टिस इम्पे ने बंगाल में नंद कुमार मुखर्जी को मृत्युदंड सुनाया था। इससे पहले क्या था कि ब्राह्मण जो होगा उसको मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है और शिक्षा का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को था। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, और शिक्षा का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का था, तो अंग्रेज़ों के क्लर्क कौन हुआ करते थे, ब्राह्मण लोग हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि भाई अब जो है आप हमें मृत्युदंड देने लग गए हो तो हम जो है आपको सहयोग नहीं करेंगे। पहली बार वो था कि CRPC लागू होने के बाद में उन्होंने विद्रोह किया अंग्रेज़ों से और कहा अब नहीं हम आपके क्लर्क बनते। तब लॉर्ड मैकाले, द ग्रेट लॉर्ड मैकाले, उन्होंने कहा तुम नहीं पढ़ोगे तो हम तो दलितों को पढ़ा देंगे, हम जो शूद्रों को पढ़ा देंगे। वहाँ से मैकाले शिक्षा पद्धति शुरू होती है कि इस शिक्षा पद्धति की बदौलत आपके सामने डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे सामने यहाँ पर आए। ये CRPC ना होता तो संविधान भी ना होता। CRPC था, CRPC लागू होने की वजह से ब्राह्मणों का जो बहिष्कार किया इन्होंने क्लर्क बनने से, उन्होंने कहा क्लर्क तो हम दलितों को बना देंगे। ये शिक्षा पद्धति खल गई। यहाँ की जो जातीय व्यवस्था है, यहाँ की जो सांप्रदायिक व्यवस्था थी, यहाँ की जो धार्मिक व्यवस्था है, ये उनके लिए उनको खल गई, उनको बुरी लग गई और ये नफ़रत उनका जमा हुआ है। ये नफ़रत जमा हुआ है उनका। ये नफ़रत जो है ये कब निकली, जब इन लोगों की, इन सांप्रदायिक लोगों की अब सरकार है। अब इस मैकाले शिक्षा पद्धति के जो विरुद्ध नफ़रत है उसको ख़त्म करने का जो है कई प्रयास हो रहे हैं, बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। अब टारगेट किया जा रहा है। आपने कहा कि पिछले साल की घटना जो है, अगस्त की घटना थी कि छात्र मेघवाल को पानी पीने पर उसको मार के पीट के मार डाला गया। वो घटना आपके सामने आई। तो यहाँ पर जातीय आधार पर ये जो नफ़रत है, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है तो कैसे कोई ना कोई बहाना लेके करेंगे, कुछ ना कुछ बहाना करके करेंगे। उनको प्रताड़ित करके, उनको उत्पीड़ित करके उनको हतोत्साहित किया जाएगा कि स्कूल में जाओ ही नहीं आप वेल्डिंग करो, पंचर बनाओ, कुछ भी करो। ये हतोत्साहित करने की ये मत इस घटना को एक रैंडम घटना मत लीजिए कि हो गई, या ये मान के मत चलिए कि उस औरत का, उस महिला का दिमाग ख़राब था। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक एजेंडे का हिस्सा है। हमें इस एजेंडे को समझना होगा और इस एजेंडे को समझकर इस पर अगर हमला करते हैं तो ये ख़त्म किया जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल आप क्या चाहते हैं, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए कार्रवाई का क्या है, क्योंकि ये वायरल हो गई है तो कार्रवाई इन्हीं के लोग करेंगे, इसके खिलाफ में इन्हीं के लोग कर देंगे। लेकिन ये घटना सामने आ गई है, इससे ये सबक मिलता है कि टारगेट में हो आप। अभी तक क्या था कि दूसरे मुद्दों पर उसके मंदिर के और मस्जिद के को बहाना बना के टारगेट किया जा रहा था। अब है एकदम बेसिक स्तर पर टारगेट किया जा रहा है आपको। और ये ऐसा नहीं है कि अब हो रहा है, ये पुराना यथास्थिति, जो पुरानी स्थिति है ना, उसको बस लागू कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक वर्ण को पढ़ने का अधिकार होगा, उसी को होना चाहिए। बाकी जो हैं उनको हतोत्साहित करो। अभी आपने पूछा है कि हमारे भाई साहब बता भी रहे थे कि हमने भी झेला है कि दलित बच्चों को पिटाई होती है उनकी, मतलब उनकी ज़रा सी गलती पर इतनी पिटाई होती है कि वो स्कूल जाना छोड़ देता है। कहता है यार, गाँवों की बात बता रहा हूँ मैं, वो कहेगा कि मुझे नहीं जाना, बहाने मारता है। तो माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा ही ख़राब है। लेकिन ये चीज़ें, ये सामने इस तरह की मीडिया, आप लोगों की जैसी मीडिया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जिससे घटनाएं सामने आ जाती हैं, वरना दबी की दबी रह जाती है और होती रहती हैं घटनाएं। अभी जो है ये और बढ़ के हो रही है और इसके पीछे जो लोग हैं वो अपने एजेंडा पे काम कर रहे हैं। ये एजेंडा है, इस एजेंडा को समझना होगा, इस एजेंडा पे हमला करना होगा, तभी इस तरह से आप इस चीज़ से निजात पाएंगे। हो गया। अच्छा सुनो, ये बहुजन जागृति मंच का न्यूज़ बनाना, बहुजन जागृति मंच का भी।